Thank you so much, Tavan. Truly, like we are not supposed to look back once we decide to follow Jesus. So इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं उमेश को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो अपने जीवन में प्रभु का कार्य हम सबसे शेयर करे. Over to you, Umesh. Praise the Lord. Hello. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आप सबको परमेश्वर के नाम से धन्यवाद. प्रभु ने मेरे को चुना है और प्रभु ने मेरे जीवन में जो भी साक्ष्य किया है और प्रभु ने मुझे टेस्ट मनी गवाही देने के लिए तैयार किया, इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ. और मेरा नाम पास्टर उमेश निकाजे. मैं एक जालना डिस्ट्रिक्ट में जाफराबाद तालुके में भारज गांव में रहता था और सब मेरे परिवार में सब हिंदू लोग और मैं भी मृत्यु पूजक था और बहुत ही ऐसा कि जो भजन ये जो अंधश्रद्धा में डूबा हुआ था. मैं बहुत इधर पंढरपुर सेगांव ऐसा इधर उधर जाना चाहता था, लेकिन जीवित परमेश्वर के बारे में कुछ भी मेरे को पता नहीं था. एक दिन ऐसा शनिचर के दिन एक प्रभु का दास आया और वो ऐसा किताब बांटता था, सुसमाचार करता था, लेकिन मेरे ऊपर जो पगड़ा था ये हिंदू देव देवता का 33 कोटि देव देवता का सब पगड़ा था. इसलिए क्या है कि मैं वो किताब के बारे में मैंने सुना और वो जो इस साल प्रभु यीशु के बारे में बताता था, सुसमाचार बताता था, लेकिन मैंने उसको बहुत ही मेरे इसके जो परमेश्वर के जो देव देवता के बारे में बताया कि हमारा भी देव देवता है, मैं भी पूजा करता है, लेकिन तू क्या बता रहा है, ऐसा कौन सा देव है ऐसा. तो उन्होंने बोला कि सच्चा जीवित परमेश्वर है, इसके बारे में किताब में लिखा है. मैंने ऐसा ही उसको मजाक से लिया और वो किताब मुझे लगा क्रिश्चियन धर्म का किताब है, मेरे कुछ काम का नहीं, क्योंकि मैं इधर देव देवता की पूजा अर्चा करता था. और एक दिन जो किताब लिया था वो ऐसा ही लिया कि सिर्फ क्या है वो लोगों का है और वो उन्होंने बताया कि इसमें सब सच्चाई है और जीवित परमेश्वर का ये वचन है, एक किताब है, पढ़ो और सच्चाई आपके समझ में आएगा. मैंने बहुत बार उनको बोला कि ये हमारा, मैंने बहुत ही पूजा अर्चा करता है, मैं अच्छा काम करता हूँ सब कुछ. तो भी उन्होंने बोला कि सब कुछ करते हैं, लेकिन ये यूहन्ना 3:16 का बारे में वचन के बारे में उन्हें बताया कि ऐसा परमेश्वर है कि उन्होंने जगत के लोग हर एक लोगों के ऊपर प्रेम किया है, तो उन्होंने उसका एकलौता एक पुत्र दिया क्योंकि किसी का नाश न हो. मैंने बोला ऐसा तो नहीं हो सकता है, मेरा नाश नहीं होगा, ऐसा कुछ भी बता रहे आप. लेकिन उन्होंने बोला कि ये किताब लेकर पढ़ो और पढ़ने के बाद में आपको सच्चाई समझ में आएंगी. मैंने ऐसा ही किताब लिया और फिर मैं पढ़ता नहीं था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि एक किताब पढ़ो, क्या है उसमें, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा. लेकिन रात के समय में मैं ऐसा ही टाइम पास करने के लिए वो किताब पढ़ना चालू किया, लेकिन उसमें भी और ये यूहन्ना का किताब थी और उसमें आया कि परमेश्वर ने जगत में बहुत ऐसा प्रेम किया कि हर एक लोगों के लिए उसने एकलौता एक पुत्र दिया और जो उस पर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा. उन्होंने ऐसा ये वचन मैंने पढ़ा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि क्या ये धर्म के बारे में, ये प्रभु यीशु के बारे में कुछ भी पता नहीं था. और हमारे भाई लोगों ने बोला कि ये किताब क्यों लाया. मैंने बोला कि ये टाइम पास के लिए कैसा तो भी लाया ऐसा, लेकिन ये वचन थोड़ा मेरे को
ये खटखटाने लगा कि ये वचन ऐसा कैसा है। तो मैंने मेरे रात में मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने बोला कि इसका आंसर मिलना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर एक फोन नंबर था, मैंने फोन किया एक पास्टर से, और उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि ये इसका आंसर मुझे चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तुम इसका आंसर मिलना चाहिए तुझे, तो एक एक बड़ा कॉलेज है, और कॉलेज में जाकर ये इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। उन्होंने फिर पास्टर वो पासवान था, उन्होंने बोला कि वाशिम बाइबल कॉलेज है, वहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा। मैं फिर निर्णय लिया कि मेरे को सच्चे परमेश्वर की जानकारी होना चाहिए। मैंने बोला ऐसा तो नहीं हो सकता है, कौन सा परमेश्वर, आपने तो राम कृष्ण ये सब कुछ है, तो वो भी जीवन देता है, वो भी सच्चा है, वो भी उस पर भी विश्वास कर सकता है, मैं तो अच्छे काम करता हूँ। लेकिन क्या है कि ये वचन के द्वारा मेरे को बहुत ही ये हुआ कि मैंने निर्णय लिया कि मेरे को सच्चाई जानना चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला कि तू बाइबल ट्रेनिंग कर सकता है क्या? मैंने बोला हो, ये मेरे को सच्चा परमेश्वर के बारे में सुनने का है, सच्चा परमेश्वर के बारे में जानने का है। फिर उन्होंने मेरी सिफारिश किया, मैं वाशिम बाइबल का ट्रेनिंग में गया, और मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता था, कैसे टीचिंग, ये प्रेयर कैसे, कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरे को भेज दिया। फिर उसके बाद में नया नया करार पढ़ता था, पुराना करार पढ़ता था, कॉलेज में जाता था, लेकिन सब प्रेयर करते थे, मेरे को प्रेयर भी नहीं आती थी। लेकिन धीरे धीरे मैं लोगों को बोलता था कि प्रेयर कैसा करने का है, फिर धीरे धीरे मुझे आना, फिर प्रेयर मेरे को आता था। फिर उसके बाद में टीचर ने बोला कि ये फिर मेरे को वो असाइनमेंट देते थे, ऐसा मैं पढ़ता था, किताब पढ़ता था। फिर धीरे धीरे मेरे को प्रेयर भी आने लगे, और एक बार फिर एक साल ऐसा ही गया, रीटेक वैसा मेरे को कुछ भी नहीं आया। लेकिन एक साल के बाद में मेरे को बहुत कुछ प्रार्थना भी आई, और मैं वचन पढ़ने लगा, और मुझे थोड़े थोड़े अच्छी जानकारी आई। फिर वो दूसरे साल में एक दिन मैं पढ़ता था कि वचन, फिर मैंने वो वचन निकाला यूहन्ना 3:16, और मैं पढ़ने लगा। मेरे को एक रात में यूहन्ना 3:16 वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे साथ बातचीत किया, और वो सही में वचन मेरे हृदय को लगा। कि मैंने बोला कि सही में परमेश्वर तू है, जीवित परमेश्वर है, सब पर तूने प्रेम किया है, और सही परमेश्वर है। तो उन्होंने सही में यूहन्ना 3:16 और 17-18 वचन मैंने पढ़ा, और गहरे से मैं जानना। फिर मैं क्वेश्चन नहीं करता था टीचर लोगों को कि ऐसा कैसे। फिर उन्होंने बताया कि सच्चे जीवित परमेश्वर के बारे में सब कुछ मेरे को जानकारी मिली, और ये वचन के द्वारा मेरे हृदय को लगा कि सही में जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु है, और उन्होंने मेरे पापों के लिए खुद बलिदान दिया, और सही में कि मैं उस पर विश्वास करता हूँ तो मेरा नाश नहीं होगा। ये यूहन्ना 3:16 वचन के द्वारा मेरे को आशीष मिला। और फिर मैंने बोला कि ये मैं विश्वास करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और सही में प्रभु जीवित परमेश्वर है। फिर दूसरा साल खत्म हो गया, फिर मैंने बोला कि मेरे को जानकारी है, और वो सच्चे परमेश्वर है। और यूहन्ना 14:6 में बताया है कि मार्ग, सच्चा और जीवन मैं हूँ। फिर वचन में बोला कि ये सच्चा परमेश्वर, अपन जो करते थे वो सब कुछ व्यर्थ था, लेकिन सच्चे परमेश्वर मेरे को मिला, और उन्होंने वचन के द्वारा आशीषित किया। मैंने निर्णय लिया कि सही में परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यीशु प्रभु है। फिर उसके बाद में ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में और एक वचन मेरे पढ़ने में आया, और वचन में गहराई से गया। फिर वो वचन मेरे हृदय से लगा, और उन्होंने यूहन्ना उसका 15 अध्याय और 16 वचन में बोला है कि मैंने तुमको चुना है, तूने मेरे को नहीं, मैंने तुझको चुना है। फिर मैंने निर्णय लिया कि सही में प्रभु मेरे को तूने चुना है, तो मैं और भी
मैं तेरे साथ में चलूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी सेवकाई करूंगा। फिर निर्णय लिया। सही में प्रभु ने बहुत बार मेरे को वचन के द्वारा आशीषित किया, और मैंने निर्णय लिया कि मैं आज ही तेरा स्वीकार कर लेता हूँ प्रभु। और मैंने वहाँ पे एक 1996 में मैंने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, और फिर निर्णय लिया कि मैं तेरी सेवकाई करूंगा, क्योंकि उसने बताया कि मैंने तेरे को चुना है इसलिए कि तुम्हारे द्वारा फल आना चाहिए। और सही में मैंने निर्णय लिया कि अभी तक मैं जो करता था सब व्यर्थ था, लेकिन प्रभु आज मैं करता हूँ, तेरे लिए करूंगा और मैं तेरी सेवकाई करूंगा। निर्णय लिया। फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में और 1996 में मैंने बपतिस्म लिया और सेवा के लिए तैयार हो गया। फिर मैं झाला डिस्ट्रिक्ट में आया और मैं प्रभु की सेवकाई इंडिपेंडेंट करता था। और बहुत कुछ ऐसा संकट आया कि लोगों ने विरोध किया। एक बार तो ऐसे सुसमाचार बताने के लिए गया मैं, तो एक आदमी ने शराब पीकर मेरे ऊपर और लोखंडी लवा का गज रहता है वो मारने के लिए दौड़ा, और बहुत ही ऐसा सताव आया। लेकिन प्रभु ने धीरज दिया, और जो सताव करता था उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया। उन्होंने पश्चाताप किया, सही में मैं गलत करता था, मेरे को प्रभु ने धीरज दिया। और उसके बाद में मैं बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे फैमिली में भी ऐसा प्रभु ने बहुत बार अच्छा काम किया कि मेरे मिसेस का सीजर हुआ था, कि डॉक्टर ने बताया था कि एक बच्चों को धोखा या मिसेस को धोखा हो सकता है। लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु को बोला कि प्रभु तू सच्चा जीवित परमेश्वर है, तो ये संकट से मुझे बचा, मेरे मिसेस को और बच्चों को कुछ भी मत होने दे। फिर प्रभु ने सही में डॉक्टर जब सीजर हुआ, बच्चा बड़ी बेटी पहली बेटी हो गई, तब डॉक्टर ने बताया कि बेटी भी अच्छी है और आपकी मिसेस भी अच्छी है। फिर मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु सचमुच तू जीवित परमेश्वर है और संकट से बचाता है। और सही में मेरे को अनुभव आया। फिर उस टाइम से मैंने निर्णय लिया कि मैं जैसे पौलुस ने बताया कि मैं जीऊंगा तो प्रभु के लिए, मरूंगा तो प्रभु के लिए, और मैंने निर्णय लिया। फिर सेवका में मैं आगे बढ़ता गया। तो फिलहाल में प्रभु ने उमेश ब्रदर, आप थोड़ा लास्ट 2-3 लाइन रिपीट कर सकते हैं? आपका नेट शायद की वजह से स्टक हो गया। हाँ, थैंक यू। तो प्रभु ने फिर मेरे मिसेस को बचाया है, सीजर से बचाया है, बेटी को भी कुछ नहीं हुआ और मिसेस को भी कुछ नहीं हुआ। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन लिया। मैंने ठान लिया कि प्रभु सचमुच तू जीवित परमेश्वर है, मैं करूंगा, तेरी सेवा करूंगा, जीऊंगा तो मैं तेरे लिए जीऊंगा, मरूंगा तो मैं मरूंगा। ऐसा निर्णय लिया और सेवके के लिए तैयार हो गया। फिर मैं ऐसा कभी प्राइवेट गाड़ी से, कभी बाइक से इधर उधर ऐसे खेड़े में सेवकाई चालू किया। फिर मंटा तालुका में गया मैं, और उधर भी करीबन 10 खेड़े हैं, और इधर जालना डिस्ट्रिक्ट में भी सेवकाई करने लगा। प्रभु मेरे को चलाता है, और सही में ट्रुथ मिशन के द्वारा बहुत ही मेरे को आशीषित मिला। और अभी फिलहाल में करीबन 4 लीडर है, और अभी करीबन जालना डिस्ट्रिक्ट में बदनापुर तालुका और मंटा तालुका में प्रभु की सेवकाई चालू है। और प्रभु मेरे को चलाता है, मेरे परिवार को चलाता है, सब बच्चों लोग भी अच्छे हैं, और प्रभु मेरी सेवकाई भी बढ़ा रहा है। प्रभु के लिए धन्यवाद देता हूँ कि सही में प्रभु ने मेरे बच्चों को, मेरे मिसेस को प्रभु में
धैर्य दिया और हम सब परिवार मिलकर सेवकाई करते हैं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू हेलो। उमेश जी। अच्छा, थैंक यू। आपका गवाही सुन के हमें बहुत उत्साहित महसूस हुआ। हम प्रार्थना करेंगे कि आपका सेवकाई ऐसे ही चलता रहे। हम आगे Yes, बढ़ते हैं इस टेस्टिमनी शेयरिंग के समय में, और मैं आशियाना को इनवाइट करना चाहूंगी। इफ शी इज अराउंड, ओवर टू यू आशियाना। थैंक यू। थैंक यू उमेश ब्रदर। थैंक यू। Yes, thank you. I'm Aishana, and praise the Lord, everyone. Can you speak little louder? Volume is quite less. Hello, can you hear me now? Yes, it's quite better. Thank you. Yeah, so I'm Aishana, married to Umang, and we are married for 5 years now. And I was born and brought up in Christian family, but क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न होना एक टैग नहीं है कि यू आर अ क्रिश्चियन। सो भले ही मेरा फेथ क्रिश्चियन था, बट आई वॉज नॉट कन्वर्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आई वॉज अ पार्ट ऑफ CNI, Church of North India, and then after marriage I started going to church at Powai, which is in Powai. Now currently I am in UK, and I am a part of Hope Church. It is an evangelical church. So testimony ये एक दिन या एक रात की बात नहीं थी. It was all a gradual process for me. But इसकी शुरुआत तब हुई जब मैं 10 साल की थी. मेरे कोई सिबलिंग्स या भाई बहन नहीं थे when I was 10, and because मम्मी को थोड़े कंसीविंग प्रॉब्लम्स थे, and जब भी वो कंसीव करती थी 3rd या 4th मंथ में she used to go through natural abortion, and तो 3-4 मंथ्स तक उसका प्रेगनेंसी सिर्फ 3-4 मंथ्स तक रहता था. आफ्टर दैट she used to go through this abortion, not herself, but वो बेबी खुद से ही abort हो जाता था. तो she had those problems, and जब मैं 10 साल की हुई तब मैंने मम्मी डैडी से ज़िद की थी कि मुझे भाई या बहन चाहिए. तो मम्मी डैडी, अभी मैं 10 साल की, मुझे नहीं पता बच्चे कैसे कंसीव होते हैं, बट मम्मी डैडी दे वर लाइक हम लोग हैं, हम तेरे साथ खेलेंगे, हम हैं ना, हम मम्मी डैडी है. दे वर काइंड ऑफ कन्विंसिंग मी कि नहीं चाहिए सिबलिंग्स, बिकॉज उनको मुझे ये वो जो प्रॉब्लम्स के साथ जा रहे थे वो मुझे नहीं बताना था. बट जैसे ही मुझे सिखाया गया कि तुमको जो मांगना है तुम यीशु मसीह से मांगो, वो चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई किया. एंड व्हेन यू से दैट यू हैव अ चाइल्ड लाइक फेथ, तभी मैंने, एंड वो 10 साल की बच्ची, उसने परमेश्वर को रोज रात को वो प्रेयर करती थी. एंड आई यूज्ड टू काइंड ऑफ क्राई एट नाइट दैट आई वांट अ सिबलिंग, मुझे भाई या बहन चाहिए. एंड ये मेरे मॉम डैड ने ऑब्जर्व किया, तो दे टुक इट वेरी सीरियसली दिस टाइम. एंड एक्चुअली उसके पहले उन्होंने थोड़े होप्स छोड़ दिए थे कि दे डोंट वांट टू कंसीव एंड गो थ्रू अनदर हार्ट ब्रेक. सो दिस टाइम दे टुक इट सीरियसली. दे वेंट टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, एंड गायनेक ने बोल दिया कि इट इज़ बेटर यू डोंट कंसीव, बिकॉज मेरे मम्मी का जो ओवरीज है
वो एक 60-year-old जितना है. Again the same story, you will conceive but you will go back doing abortion when it is 3rd or 4th month, so you better don't conceive. मम्मी डैडी ने आके समझाया कि शायद तू ही हमारी इकलौती बेटी है एंड ऑल दैट स्टफ, बट मैं नहीं मानी. आई स्टिल कंटिन्यू टू प्रे एंड मॉम डैड ने भी दे यूज्ड टू कन्विंस मी बट कुछ हुआ नहीं. After 4-5 months they went back to the gynecologist and वापस कंसल्ट किया, सेम गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया, एंड द सेम गायनेकोलॉजिस्ट शी सेड दैट आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड but your womb, your ovaries are like 21-year-old fresh and they are the best to conceive a baby and to give birth. उसमें मम्मी डैडी ने बिकॉज दे हैड डन पहले बहुत IVF भी किया था उन्होंने जो अनसक्सेसफुल था, बट दिस टाइम इट वाज ऑल नेचुरल एंड दे डिड नॉट डू एनीथिंग. And then they went ahead having a baby, and I have a sister now. And so when I was 11 I got a sister, and that is the time where I came to know that there is someone, there is some heavenly power, I would say, who listens to me and who takes care of me, even giving me a sibling. I knew my parents had problems. My mom had problems conceiving, but I just knew that there is something and there is someone who is listening to this prayer of mine. And today I have sister. हम दोनों में 11 years का फर्क है, and by God's grace even she is saved and she is a Christian. But for me ये वो टाइम नहीं था जब मैं क्रिश्चियन हुई या मैंने परमेश्वर को एक्सेप्ट किया था. मेरे को सिर्फ इतना ही पता था कि कोई तो है जो मेरी बात सुन रहा है. Days went by, years went by. When I was 18, जब मैं 18 साल की थी, मैं मेरे बॉयफ्रेंड से मिली, उमंग परेख, who is now my husband. And वो भी एक क्रिश्चियन थे, बट वो भी सेम ट्रेडिशनल बैकग्राउंड. एंड हम दोनों ने फिर साथ में बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया, एंड देन वी स्टार्टेड digging into the word of God, and we started sharing our testimonies, our miracles with each other. हम दोनों ने पहले एक दूसरे को मिनिस्टर किया, साथ में पढ़ाई की, and that is the time where I guess God touched both of us. And तभी फिर जब मैं almost 21 years की हुई, तभी I accepted Christ as my Lord and Savior, understanding that I am a sinner and no karma or no works would help me go to heaven, but it is only by the blood of Jesus Christ that I can enter heaven. आगे when I accepted, there was another miracle of my job. मैं बहुत jobs के लिए ढूंढ रही थी, but it was a perfect timing that I got a job. But the thing I want to emphasize is it started with a miracle, but today it is not the miracle that keeps me going on. It is Jesus Christ and His blood, and that He is King over my life. That is what keeps me a Christian. Later on, me and Umang, we got married. We started with our ministry work, evangelizing, and now we are taking Bible studies with our family and friends in UK and India both. And परमेश्वर ने ऐसे किया है कि we are
into a surrounding of teaching traditional background people, traditional Christian background people, Roman Catholics, and Orthodox background people about what Christianity is. It is not that you are born in a Christian family and you automatically become Christian. It is just I was very encouraged by Nitin's testimony, and it actually was similar to my husband's testimony. वो भी एक हिंदू बैकग्राउंड से आए थे. So yes, but for Christians, they think that they are Christians, but actually they are just एक community column में लिखने के लिए ही they are Christians. They are not Christians by heart. But yes, God is leading us to minister to these people. And again, जब भी हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, उन्होंने अपने को ये प्रॉमिस नहीं किया है कि you will always have a good life or anything, but you will be persecuted, you will suffer as a Christian, and but he has given us the Holy Spirit to stand firm in him. We go through a lot of ups and downs in our lives, both in a human way and because of being Christian as well. But I really thank God that he is allowing us to stand firm. He is providing us and he is sustaining us. And I would just like to end this testimony by blessing you all with this verse from the Bible, and that is from 1 Thessalonians chapter 5 verses 11, and it says, encourage one another and build each other up. And I'm really happy to see this community, the redeemed community, that you're coming together, encouraging each other, building up each other. That is what the Christian community and the church is for. And yes, that's it. That is my testimony. And I pray for each and every one that you all build up each other as a community and church. Thank you. Thank you, Aishana. That was a wonderful testimony, and बहुत खुशी हुई. Thank you for taking time out from UK. I am, as far as I'm aware, there is 4.5 hours time difference. So very thankful to you कि आपने समय निकाला. जो वर्स आपने शेयर किया वो मैं हिंदी में पढ़ना चाहूँगी. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे के उन्नति के कारण बनो निदान. So it basically talks about sharing and encouraging. हम इस समय में आगे बढ़ते हैं और मैं शैरन को इनवाइट करना चाहूँगी कि वो अपना गवाही हम सबके साथ शेयर करे और हमें एनकरेज करे. ओवर टू यू शैरन. थैंक यू सोफिया. मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके साथ मेरा गवाही बांट सकती हूँ. मेरी हिंदी बहुत बुरी है तो ज़रा माफ़ कीजिए, पर मैं कोशिश करूँगी दोनों हिंदी और इंग्लिश में बात करने. माय ऑडिबल? यस, यू आर. ओके, थैंक्स. तो मैं शुरुआत करने से पहले मैं 2 चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैं अपने बारे में घमंड नहीं कर सकती, लेकिन मैं सिर्फ प्रभु परमेश्वर में ही घमंड कर सकती हूँ क्योंकि उन्होंने जो किया मेरे लिए क्रूस पर. और सेकंड जो है, मेरी गवाही से प्रभु को सिर्फ महिमा मिले और दूसरों को इससे प्रोत्साहित कर पाऊँ. तो ये 2 चीज़ कहना चाहती हूँ.
मेरा पैदा चेन्नई में हुआ था और मेरा बचपन थाने में गुजरा। मेरे पिताजी कैथलिक बैकग्राउंड में से थे और मेरी मम्मी एक ट्रेडिशनल चर्च की हिस्सा थी। तो मेरा पैदा होने के बाद मेरे पेरेंट्स यहाँ पे मुंबई आए और फिर थाने में आए और हम पहले एक ट्रेडिशनल चर्च के हिस्सा थे। फिर जब मैं पहली कक्षा में थी तब हम रिडीम्ड कम्युनिटी चर्च जाने लगे। We started attending the Redeemed Community Church and तभी से हम Redeemed Community Church जो थाने में हम इस चर्च के हिस्सा रहे। So I grew up being fed with God's word, grew up listening to the right teaching, the right doctrine. मेरी मम्मी हर फ्राइडे को बाइबल स्टडी अटेंड करने के लिए बोलती थी। So we used to attend Bible studies every Friday. So I grew up listening to the gospel and I knew what the gospel was. तो बचपन से मैं जानती कि प्रभु परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो क्या है, वो जानती थी मैं बचपन से। मेरी मम्मी पहली थी परिवार में जिन्होंने सुसमाचार अपनाया और बपतिस्मा लिया था। फिर कई वर्ष के बाद मेरी बहन ने बपतिस्मा लिया और 2010 में मेरे पिताजी और मैंने एक साथ हमने बस बपतिस्मा लिया था। पर मैं 100% ये कह सकती हूँ कि मुझे पापों से तभी छुटकारा नहीं मिला क्योंकि मेरे लिए जो गॉस्पेल था वो सिर्फ एक हेड नॉलेज था। मैं जानती थी वो क्या था पर मैंने सच्ची में पश्चाताप नहीं किया था और प्रभु परमेश्वर में मैंने विश्वास नहीं किया था। और मैं खुद को एक बहुत स्वधर्मी और सेल्फ राइचियस पर्सन खुद को समझती थी। मेरे में बहुत एरोगेंस था, प्राइड भी था मेरे में और मैं दूसरे लोगों को नीचा देखती थी। आई यूज्ड टू लुक डाउन ऑन पीपल हु वुड कमिट स्पेसिफिक सिंस लाइक से इफ समवन वर टू गेट इनटू ड्रिंकिंग और या फिर या कोई दारू पीते थे या फिर फूकते थे या फिर ड्रग्स करते थे या फिर ऐसे प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स में थे, व्यभिचारी में थे, तो मैं उनके नीचे हमेशा देखती थी, कोई क्रिश्चियन हो या नॉन क्रिश्चियन, और मैं खुद को एक बहुत स्वधर्मी समझती थी। पर गॉड हैज हिज वेज ऑफ ब्रेकिंग पीपल, ही हैज हिज वेज ऑफ मेकिंग अस रियलाइज हाउ सिंफुल we are by nature, and so God allowed me to go through certain experiences to make me realize that I am not a righteous person, I am not good by nature, but that I am a wicked sinner. So I did, when I was studying in college, I did in electronics and telecom engineering, and when I started my college, that is when my downfall began. जब कॉलेज शुरुआत की मैंने तभी से मैं पाप में डूबने लगी। I did not have the right company of friends and I gave into indulgences. I had an immoral lifestyle, but I had absolutely no guilt or remorse because I was completely blinded by my sins. But I won't even deny the fact that I enjoyed committing those things. But on the other hand, I would attend church. I would put on my mask of hypocrisy, and I would participate in church by playing the keyboard in Sunday fellowships and also play the keyboard during the family camps. I was also participating in the breaking of bread, the communion, every Sunday because I made a false profession of my faith and I was guilty of it, and yet I would still participate for the sake of it. ये गया 2-3 साल के लिए, and it came to a point for me where I didn't want God in my life. I just did not want God in my life. I wanted Him to be out of my life because I did not want to follow a set of rules laid down in the book, which is the Bible.
but like I said earlier, God had his way of bringing me back to him. So towards the completion of my course, जब मैं अपना engineering ख़त्म करने वाली थी, तभी I lost a lot of friends. They were friends who didn't know the Lord, worldly friends, and I lost them due to some misunderstandings. And I was lonely and I was depressed, but I moved on. I suppressed those feelings inside, and I just moved on. Engineering खत्म करने के बाद मैं 6 महीने पुणे गई थी एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स करने के लिए. And it was during that time where I felt convicted of my sins. I was deeply burdened. I was filled with a lot of guilt and shame. But मैंने किसी से बात नहीं किया था इसके बारे में because of the fear of being judged, कि कोई मुझे नीचा देखेंगे मेरे पापों की वजह से. एंड इसलिए मैं अपने आप ही रखती थी. मैंने किसी के साथ शेयर भी नहीं किया था मैं क्या व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू. बट माय कोर्स वर्क ऑन द अदर हैंड, जो क्लासेस था तभी, इट वाज वेरी रिगरस एंड आई मेड श्योर दैट आई वाज फोकस्ड ऑन माय स्टडीज सो दैट आई डोंट थिंक अबाउट माय गिल्ट एंड माय शेम एंड व्हाट आई हैड डन. एंड उस साल जो फैमिली कैंप था अक्टूबर 2017 में, एक इंसान आके मुझे अप्रोच किए थे. He does not want to be named. I knew this person as someone जो रिडीम कम्युनिटी चर्च के पार्ट है बहुत साल से, बट ऐसे एक पर्सनल इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ था. बस ऐसे हाय हाउ आर यू, कैसे हो, बस उतना ही बातचीत होता था उनके साथ हर वर्ष या फिर कैंप में या फिर कोई कॉमन वर्शिप गैदरिंग के टाइम में. बट उस साल वो इंसान आए थे एंड ही अप्रोच्ड मी एंड वो सिर्फ एक चीज़ कहे थे. ही जस्ट टोल्ड मी वन थिंग. ही सेड, शारन, आई सी सैडनेस इन योर आईज. बोले थे कि शारन, मैं तुम्हारी आंखों में उदासी देख सकता हूँ. एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज आई थॉट, how on earth does he know what I am going through? उनको कैसे मालूम है कि मैं क्या what am I going through? How can he even know it? But then I realized that this was God's doing. मुझे महसूस हुआ कि ये परमेश्वर का काम ही है. उन्होंने इस ब्रदर को सेंड किया था मेरे से बात करने के लिए, और प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया उनसे बात करने में, to open up to him about my sinfulness, about my struggles, the guilt that I was carrying with me for some months, and he gave me the grace to open up with him completely. And as I wept, he just kept saying one thing. मैं रो रही थी, उससे बात कर रही थी, उन्होंने एक ही चीज़ कहा था. He just said, Sharon, God loves you. उन्होंने कहा था कि शारन, प्रभु परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. And he kept repeating that. And I was like, why would God love a wretched, horrible, wicked person like me? All that I did was hurt him. I went against him, and yet, God loves me. Why would he even do that? And that was the time when I truly repented and asked God for his forgiveness. And I put my faith in the Lord Jesus Christ. On the last day of the camp, the children usually perform whatever it is that they've learned, maybe an action song or some verses. And these kids, while they were doing these action songs, the guitar was playing, it was loud, and then all of a sudden there was this moment of silence, and these kids sang softly, saying, "Prabhu Yeshu ne आपको माफ किया है." And that was so powerful for me at that moment, because God spoke through those children and told me that I have forgiven your sins. उन बच्चों के द्वारा प्रभु परमेश्वर ने मेरे से बात की और बोला कि तुम्हारा पाप को मैंने क्षमा किया है. And so I'm very grateful to God for saving me by grace.
he broke me. He broke me to make me realize that I am a wicked sinner. He mended me. He mended me, mended my relationship with him, and he is shaping me. He's making me into who he wants me to be, and for that I want to really thank the Lord. But this doesn't mean I am perfect. मेरे में बहुत कमी है, मैं पापी हूँ. There are some areas which I still struggle with to this day. I am not perfect, but sometimes I am able to overcome. Sometimes I fall, I backslide, I grieve the Lord. But our God is gracious. He is slow to anger, and He is quick to forgive. And I want to thank the Lord for allowing me to go through certain experiences to only make me realize that how much He loves me. And so I just want to conclude by saying few things. One is जिन्होंने प्रभु परमेश्वर को अपनाया नहीं उनकी ज़िंदगी में, अगर आपने नहीं किया है तो आज करो, कल के लिए मत रुको. जैसे if कोई आपको करोड़ रुपए देगा आपके आंखों के बदले, क्या हम देंगे? क्या नहीं? क्योंकि हम जानते हैं कि कितना मूल्यवान है हमारे आंखें. It is so precious and we value it so much. So in the same way, how much more important our soul is, right? Because when we all die, we will stand before our holy God, and so I will just leave with this question: will we stand justified or will we stand condemned for eternity? I will just say that in Hindi. हम जब इस दुनिया छोड़ के जाएंगे तो क्या हम परमेश्वर के सामने धार्मिक रहेंगे कि क्या हम परमेश्वर के सामने निंदा करते हैं? So I think I'll just conclude with that. Please uphold me in your prayer that I will grow in maturity and grow in my relationship with God, and that God will use me as a vessel, as an instrument to glorify Him. प्रभु की महिमा हो. धन्यवाद शैरन. आपका टेस्टिमनी सुन के बहुत ज़्यादा encourage हुआ that how God drew you closer in the experiences that you went through आपके कॉलेज के समय में, आपके कोर्स के समय में, और आपको प्रभु ने ये रियलाइज करवाया that he loves you and he is forgiven you. उन्होंने आपको माफ किया है. तो ये सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई. हम इस समय में आगे बढ़ते हैं और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उमेश जी, शैरन जी और आयशाना कि वो अपने वीडियोस और ऑडियोस ऑन रखे. हम एक छोटा प्रश्न उत्तर का समय में एंटर करेंगे. Am I audible? Sophia, you're audible, but little bit your voice is breaking. Little bit. Okay, is it better? Yeah, now it is fine, yeah. Okay, thanks रुहामा. हम एक छोटे समय प्रश्न उत्तर के समय में बढ़ेंगे. मैं सवाल पूछूंगी और आपको उत्तर देना है. एनीबडी कोई भी पहले उत्तर देना अगर चाहे तो they can choose to go ahead. आप मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये समय निकाला. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टेस्टिमनी सबके साथ शेयर करने के लिए. ये बहुत करेजियस चीज़ है टू शो दिस साइड एंड एक फेस प्रभु के लोगों के सामने रखना. तो पहला प्रश्न ये रहेगा कि एक चेंज जो आप क्रिश्चियंस में देखना चाहोगे. आप इतने मसीह लोगों से मिलते हो, इंटरैक्ट करते हो, सो एक चेंज जो मसीह लोगों में आप देखना चाहो, युवा भी हो सकते हैं या फिर anyone in generally also you can share one change you want to see in Christians. Excuse me, आपका सवाल नहीं समझ सके सिस्टर, प्लीज.
एक चेंज, एक बदलाव जो आप क्रिश्चियंस में देखना चाहोगे, वो युवा हो या आप बड़े आपके उम्र में हो या फिर छोटे हो, वन कॉमन चेंज दैट यू सी दैट इस एरिया में मसीह लोगों में बदलाव होना चाहिए. Shall I go ahead? Yeah, sure. तरुण पीढ़ी में Yeah, so like when I look back at my life, when I used to consider myself to be a Christian, I used to look down on other people who would commit specific sins, and like sadly that is true even amongst believers, because when someone is going through some struggles, okay, and they are not able to share it with anyone, the question is, are we able to I mean, are they able to be more comfortable to a point where they are able to share their inmost and their deepest struggles with us? Because most of the time they are not able to, because of the thought of they being judged because of their sins. And my only desire is that people wouldn't do that. I think this is just one area I think that can be changed amongst some Christians. I'm not talking about all, but some of them. Yeah, it took me a while, because looking at myself, I know I used to judge others. But when I went through those experiences, God made me realize how worse I am of a person. I shouldn't look down on other people and the sins that they are committing. So, yeah. धन्यवाद शेरन वो शेयर करने के लिए. शेरन बहन ने बेसिकली ये कहा कि हम क्रिश्चियंस को एक दूसरे को जज नहीं करना चाहिए और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हमें लोग जज कर रहे हैं. हम प्रभु के नजर में पवित्र है एंड वी शुड एनकरेज, हम एक दूसरे को एनकरेज करना चाहिए इन आवर स्ट्रगल्स, हमारे मुसीबतों में और हमारे जो एरियाज ऑफ डिफिकल्टीज है जो हमें फेथ में, प्रभु के वॉक में और एनकरेज करने के लिए उत्साह कर सकता है. सो थैंक्स शेरन फॉर शेयरिंग दैट. आयशाना आप शेयर करना चाहेंगे? आई विल रिक्वेस्ट इफ यू कैन स्पीक इन हिंदी मोर प्लीज. Could you read 1 Peter chapter 5 1 to 5 if that is possible? And this is for the church as a whole, and church is a body of believers. So 1 Peter chapter 5 1 to 5. Okay, I'll just open. I'll read it in हिंदी. Yes. ये पहला पत्रुस का किताब है, अध्याय 5 और वर्स 1 to 5 मैं पढ़ रही हूँ. तुम में जो प्राचीन है, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर. और जो लोग तुम्हें सौंप गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरना झुंड के लिए आदर्श बनो. और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, जो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं. यह नवयुगों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो और तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है. That is for the church of the believers. कैसे elders and young youth ने एक दूसरे के साथ एक समान होकर, एकजुट होकर, एक दूसरे को encourage करके कैसे बाइबल को समझना है रिस्पॉन्सिबली. बिकॉज आजकल के बिलीवर्स का प्रॉब्लम ये होता है कि you take out one verse from the Bible and then
उसका तुम कुछ अलग मीनिंग निकालते हो. फॉर एग्जाम्पल Philippians 4:6 it says I can do all things through Christ who strengthens me. But actually it is speaking about how you are when you are in your low times, when you are in your high times, when you're poor, when you're rich. It is talking about that, but people take it very differently. So that is one thing every believer should consider, that treat the word of God responsibly. That is one thing I wanted to add. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट आयशाना. मैं उमेश जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो ऐसी कोई एक बात हमसे शेयर करे जो बदलाव वो प्रभु मसीह के लोगों में एक बदलाव देखना चाहते हैं. अपना जीवन के द्वारा अपना जो कोई पुराना जीवन है और पुराना जीवन और चेंज होकर नए जीवन में शुरुआत करना. क्योंकि क्या है, दूसरे करिन्थ उसका 5वां अध्याय और 17 में बताया है कि अपन यीशु में नई उत्पत्ति है. ऐसा जीवन मेरा बदल गया, पुराना जीवन मैंने छोड़ दिया लेकिन नए जीवन में शुरुआत किया. तो वैसा ही मैं प्रभु में पूरा होकर मैं लोगों को सुसमाचार के द्वारा जीवन के बारे में बताता. ये मेरी टेस्टमनी. थैंक यू ब्रदर शेयर करने के लिए. हम अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल ये है कि ऐसा कौन सा एक आई होप आई एम ऑडिबल. somebody can confirm. Yes, you are. Yeah, thank you. ऐसा एक कौन सा चीज है जो एक कार्य है जो प्रभु के राज्य के लिए आपका इच्छा है करने के लिए, लाइक सम मिनिस्ट्री और सम सेट ऑफ पीपल जो ऐसे अनरीच्ड है, जिनके बीच में सेवकाई करना या फिर उन तक कुछ ऐसी प्रभु की बात पहुंचाना जो आपके नजरिया में ऐसा लगता होगा आपको कि इन तक वचन, इन तक प्रभु का प्रेम, इन तक प्रभु का अनुग्रह पहुंच नहीं पा रहा है. Any area where you think that Christians should reach out to people where for God's kingdom, basically to share the word or spread gospel in any which ways, a set of people you want to address to. Anybody would like to go first? Yeah, I go. So for me, my desire is to reach out to those who are suffering from depression and other mental illnesses, because the gospel is the only way to redeem them, and also through community, fellowshipping with others, having an accountability, talking to someone who is a believer, who can counsel them and give them godly counsel to help them go through that entire process of what it is they are going through. Thanks, Sharon. Mental illness. Now we have हम अभी recently बहुत बात कर रहे हैं इसके बारे में. पहले people used to not address mental illness that much, and thanks for sharing that. As believers we should हमें ऐसे लोगों तक पहुंचना चाहिए और प्रभु का संदेश सुनाना चाहिए जो इस कठिनाई मानसिक तकलीफों से गुजर रहे हैं. Thank you for sharing that. Aishana, would you like to share your desire? Yeah, I think every person we meet is a mission field, but talking to strangers या किसी और से बात करना बहुत इजी होता है, बट खुद के परिवार में बात करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है.
एंड इवन इन एक्ट्स चैप्टर 1 वर्सेस 8 में लिखा है कि तुम पहले जेरूसलम को करो, फिर जूडिया को करो, समारिया को करो, एंड देन गो टू द एंड्स ऑफ द अर्थ. So I think it is it is kind of a joke. So Jerusalem is like your family. Then go out and preach to Judea and Samaria. That would be your workplace, I think, and to the ends of the earth. That would be probably your social networking sites. So, but as you asked, my wish would be to reach out to youth, the teenagers, because they have started their life. They are into a world, they are going to step into a world which is an ungodly world, basically. So I would like to minister to the teenagers, the youth probably, and by God's grace, God is opening doors as well. And but yeah, as I said, every person is a mission field. You can't restrict yourself to one particular group. Thanks, Aishana, for sharing that. I agree. Sometimes हमें अपने करीबी दोस्तों से, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन सब से बात करने में बहुत झिझक होती है to share the gospel. And also teenagers, reaching out to them is also very critical. वो एक समय होता है when they are learning stuff and when they are experiencing a lot of things in their life. Yeah, I completely agree that sharing God's word and for them to hold on to the truth at that point in time of their age is very essential. वो एक उम्र में प्रभु के वचन को और प्रभु को साथ में लेकर चलना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है. उमेश जी, आप शेयर करना चाहेंगे आपको आपके ओपिनियन में क्या लगता है that एक सेट ऑफ लोग जिनके लिए हमें प्रभु का सुसमाचार पहुंचाना, प्रभु की बातें पहुंचाना बहुत अनिवार्य है. Yes. तो ये मत्ती इसका 28वां अध्याय के बारे में पता है, 18 से लेकर 20 तक. तो बच्चों के द्वारा अपन संडे स्कूल के द्वारा अपन बच्चों से स्टार्ट कर सकते हैं और अपने हेल्प के द्वारा. अभी फिलहाल में ऐसे के जो पेशेंट या कुछ बीमार है तो उनके पास पहुंच नहीं सकते, हेल्प के द्वारा अपन जो प्रभु ने सिखाया अपने को कि एक दूसरे पर प्रेम करो, इसके द्वारा अपन संडे स्कूल से बच्चों के द्वारा और जो भी परेशानी में ऐसा प्रेम के द्वारा अपन पहुंच सकते हैं. तो हेल्प के द्वारा हेल्प करना चाहिए ऐसा. थैंक यू ब्रदर उमेश वो शेयर करने के लिए. हम ये प्रश्न उत्तर का समय यही समाप्त करेंगे. मैं उमेश जी, शैरन, Yes. आयशाना सबको धन्यवाद करना चाहूंगी. ये बहुत सुंदर समय हमारे साथ बिताने के लिए, अपने विचार हमसे शेयर करने के लिए, और आज जो भी शेयर हुआ है आपके लाइफ को लेकर, आपने प्रभु को कैसे एनकाउंटर किया अपने जीवन में, और आप क्या इच्छाएं रखते हैं प्रभु का राज्य आगे बढ़ाने के लिए, और कैसे सेवकाई करना चाहते हैं. Like Bible, like what God says is our duty is to reach out to people and make disciples of nations. तो Yes. इन सारी बातों के लिए हम एक दूसरे को प्रार्थना में अपलिफ्ट करेंगे. हम ये मीटिंग यही समाप्त